नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक बात बताते हैं। एक सूचना है। सूचना यही है कि अभी तक हमारे पास क्या था, एक ही चैनल था जिसका नाम मनोज कुमार मैथमेटिक्स है और जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया है कि दो हमने नए और चैनल खोले हैं, जिसका पहले जो नया चैनल है उसका नाम है मनोज कुमार मैथमेटिक्स 2.0। मनोज कुमार मैथमेटिक्स 2.0 और दूसरा हमने नया चैनल खोला है मैथमेटिक्स आवर फ्यूचर। मैथमेटिक्स आवर फ्यूचर, ठीक। ये है दूसरा हमारा नया चैनल और ये हमारा पहला नया चैनल, ठीक। तो इसको जाके आपको सब्सक्राइब करना है, मनोज कुमार मैथमेटिक्स। इसको अगर सब्सक्राइब ना किया हो, जिस पे आप देख रहे हैं, अगर उसको ना किया हो तो आप कर लीजिए। और इसके अलावा भी आप जाके इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब करना है वो भी हम बता देते हैं। देखो, ये जो हमारा मनोज कुमार मैथमेटिक्स 2.0 है, इस पे हाई स्कूल और 12th पढ़ाया तो जाएगा ही, साथ में अगर इसमें कोई नया अपडेट अगर जोड़ना होगा, कुछ नया और पढ़ाना होगा तो हम इसमें जोड़ेंगे, मनोज कुमार मैथमेटिक्स 2.0। इसको जाके आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ठीक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको जाके जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो इंटर पास कर चुके हैं और जो हाई स्कूल में है और इंटर में है, उनके लिए भी ये दूसरा चैनल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तैयारी कराई जाएगी, ठीक। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की इस पे तैयारी कराई जाएगी, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, इन सब की तैयारी किसमें कराई जाएगी, मैथमेटिक्स आवर फ्यूचर पे, ठीक। इसमें 3 तरीके से पढ़ाया जाएगा। 3 तरीके से पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा? 3 और सरल शब्दों में, ठीक। पहला है कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाएगा, मतलब आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और फिर उसके एग्जाम्पल आसान आसान, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस इस 3 ही तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक। वो बाकी जो नोट्स वगैरह होगा वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। तो ये आपको जो हाई स्कूल इंटर में है उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो आगे चल के भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे ही, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे वो। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण तो है ही है भाई, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं और उनको यहाँ पे कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, ठीक। कुछ और अच्छी बातें भी बताई जाएंगी, क्या आपको करना है आगे, ठीक, और क्या कुछ नया कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी इस चैनल पे बताया जाएगा। तो ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जाके सब्सक्राइब करिए, ये भी सब्सक्राइब करिए, ये भी सब्सक्राइब करिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा यही है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और इसमें हम पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या पढ़ा रहा है कि हमने 8 स्टेप पढ़ाए थे, जो कि फार्मूला था। क्या था? जो कि फार्मूला था, और उसके प्रूफ भी थे 8 स्टेप में। 9वां स्टेप भी मैंने बताया है, 9वां स्टेप बताया है। उसके साथ साथ वो 9वां स्टेप समझिए, या अभ्यास प्रश्न 2.2 का पहले दूसरे सवाल समझिए, ठीक। पहला दूसरा सवाल समझिए या 9वां स्टेप समझिए। तो ये अब हम तीसरा सवाल बताएंगे, पहला दूसरा बता चुके हैं, तो अब हम तीसरा सवाल बताएंगे अभ्यास प्रश्न 2.2 का, जो कि tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे यक्स। और इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यक्स 0 के बराबर कतई नहीं होगा, यक्स 0 के बराबर कतई नहीं होगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ चीजें पहले से हमको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हमें कहीं भी यक्स 1 प्लस यक्स स्क्वायर मिले, तो वहां पे क्या करना है, हमें यक्स बराबर मानना है tan थीटा या सेक थीटा, ठीक। और अगर कहीं पे हमें 1 माइनस यक्स स्क्वायर मिलेगा, तब क्या करना है, तब हमें यक्स बराबर क्या मानना है, साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा। ये दो चीजें हमें मानना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स बराबर tan थीटा इसमें मानेंगे, माना एक्स बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स
यक्स, tan इधर उठ के चला आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, तो tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब आइए हम इस पे सवाल पे चलते हैं। सवाल पे आइए देखते हैं, रखते हैं जो कुछ भी माना है हमने। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे tan थीटा। अब आइए फार्मूला आपको बताते हैं, इससे इसके पीछे 1 प्लस का tan थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं पे 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये है समझ में आया। यहां पे ये नहीं होगा, ये इसके लिए जानते हो क्या होगा, यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये है, अगर हम tan थीटा मानेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, सेक थीटा मानेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, और फिर कॉस थीटा मान, यहाँ पे कॉस साइन मान ही नहीं सकते हैं क्योंकि माइनस नहीं है, जहां पे माइनस होगा वहां पे हम लगाएंगे। ठीक, इसमें ये दोनों लगाएंगे और इसमें ये दोनों लगाएंगे। ठीक, तो दोनों में से कोई एक लगाएंगे, तो हम सबसे पहला लगा रहे हैं। ठीक, tan माने हैं तो क्या होगा, tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे बटे में क्या होगा, tan थीटा। और आगे देखते हैं, tan इनवर्स स्क्वायर है, अंडर रूट भी है तो हट जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। ठीक, और आगे देखते हैं, देख ले यहीं पे, देखो tan इनवर्स, अब देखो सेक को क्या कर सकते हैं, 1 अपान लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोनों अभी और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं फिर। tan इनवर्स, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, फिर पूरे बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो दोनों के बटे में क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे भी एक कंडीशन और आ गया, क्या कंडीशन आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अगर आपको मिलेगा तो क्या करना है, cos 2 थीटा का फार्मूला लगाना है। cos 2 थीटा इसको कैसे बनाएंगे, cos थीटा को cos 2 थीटा कैसे बनाएंगे, cos 2 गुणे थीटा बाई 2, cos 2 गुणे थीटा बाई 2, मतलब आधे को हम थीटा मान लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो बात तो वही होगी, 2 से 2 कट जाएगा, केवल cos थीटा बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 माइनस cos थीटा होगा तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अगर हमें 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा कहीं तो हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा बनाएंगे कैसे, और वहां पे क्या फार्मूला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखो कुल मिला के हमें यही करना है कि माइनस 1 को खत्म करना है, तो माइनस 1 के लिए कौन सा फार्मूला कॉस का लगाए कि जो माइनस 1 खत्म हो जाए, उसके लिए हमें साइन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, लगाते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा भी है, तो साइन थीटा को भी थीटा बाई 2 में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणे थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। लगाते हैं भाई यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस, ब्रेकर लगा देते हैं 1
-2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट बंद बटे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला लगा दिया। ठीक, और ऊपर कॉस के स्थान पे हमने ये लगा दिया, साइन थीटा के स्थान पे हमने ये फार्मूला लगा दिया। आप देखो इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, tan इनवर्स 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक, ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा। और फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बचेगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, बचेगा क्या हमारा, इधर मिटा दे, इसको साइड में कहीं पे नोट करते भी चलिएगा। ठीक, अपनी याद दाश्त अच्छी बनाने के लिए, ताकि जब भी आप कॉपी खोले तो आपको समझ में आ जाए कि ये कहाँ पे लगाना। आगे इसके आगे देखो क्या बचेगा, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। ठीक, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो लिखेंगे क्या, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, थीटा बाई 2। और थीटा का मान कितना आया है, यहां से निकाले हैं तो tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। और कभी कभी ये 2 नंबर में पूछा था, कभी कभी 5 नंबर में। तो ये हमारा सवाल हो गया तीसरा। अब इसके बाद चौथा नंबर सवाल देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखो चौथा सवाल है, सेम अभी जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे लगेगा। ठीक, tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद। कंडीशन क्या है, 0 से x बड़ा होगा, x से बड़ा होगा पाई। तो अभी कंडीशन हमने बताया, अगर 1 माइनस मिले तो क्या लगाना है, 1 माइनस कॉस एक्स मिला है और 1 प्लस कॉस एक्स मिला है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कॉस 2x बाई 2 वाला, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे x बाई 2 का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो कुल मिला के 1 यहाँ से गायब करना है, आओ गायब करते हैं 1 को। tan इनवर्स ब्रैकेट लगा के अंडर रूट लिखते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। ठीक, अब देखो ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं अंदर वाले, 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, तो यहाँ भी माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, क्या बचा, tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो 2 से 2 कट गया, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो बराबर tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो स्क्वायर भी है रूट भी है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब रूट स्क्वायर लेके हट जाएगा, तो tan इनवर्स tan x बाई 2। ठीक, अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बाई 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x बाई 2 है। ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये छोटा सा सवाल था, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था। अब इसके बाद 5वां सवाल,
पांचवा सवाल थोड़ा सा अलग है, उसको भी हम बताते हैं कैसे हल करते हैं। इसको मिटा दे। अब देखो पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट cos x माइनस का sin x बटे cos x प्लस sin x, ठीक। और इसमें क्या कर रहा है, -π/4 से बड़ा x की वैल्यू होगी और 3π से छोटा, 3π/4 से छोटा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उस रूप में बना पाएंगे। तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। तो इस रूप में बनाना है। इस रूप में कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर cos कॉमन कर लेंगे और नीचे भी cos कॉमन कर लेंगे। चलो कॉमन करते हैं। कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो cos x बटे cos x हो जाएगा। फिर यहां पे बचेगा 1 माइनस sin x बाई cos x। भाई देखो यहाँ पे cos x है तो cos x कॉमन हो गया, ठीक। चलो ठीक, कॉमन हो गया। अब यहाँ पे है नहीं तो क्या होगा, भाग होगा cos x का। यहाँ पे cos x से भाग कर दिए और नीचे नीचे भी वही होगा, जहां पे है वहां से कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, जहां पे नहीं है वहां पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो sin x बटे cos x, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देते, ठीक। और देखो cos x से cos x कट गया, ठीक। और यहाँ पे जो sin x बटे cos x लिखा हुआ है, जो sin x बटे cos x लिखा है, ये क्या है, tan बोलते हैं इसको, tan x। tan x बराबर क्या होता है, sin x बटे cos x। तो 1 प्लस tan x। अब देखो कुछ रूप दिखने लगा, अगर हम यहीं पे 1 का गुणा करा दें, यहीं पे 1 का गुणा करा दें यहाँ पे बस, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। काम कैसे होगा, 1 की जो वैल्यू होती है वो tan π/4 होती है। क्या होती है, tan π/4। अगर हम 1 के स्थान पे यहाँ पे और यहाँ पे π/4 रख दे तो हमारा ये रूप बन जाएगा, ठीक। ये रूप बन जाएगा। और ये रूप बनाने के लिए हम रखते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x बटे 1 माइनस 1 प्लस है, सॉरी 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। देखो क्या ये रूप बन गया, a के स्थान पे π/4 है, b के स्थान पे x है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan a के स्थान पे कितना है π/4 माइनस x के स्थान, b के स्थान पे कितना है, x है, तो x रख देंगे, ठीक। अब देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, π/4 माइनस का x। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर। और ये था हमारा क्या, पांचवा सवाल। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इसको पहले मिटा दें, कुछ करना नहीं था यहाँ पे बस केवल tan a माइनस बी का फार्मूला बनाना था। फार्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले cos को कॉमन करेंगे, नीचे से भी ऊपर से भी। तो क्या हो गया, sin बटे cos हो गया, 1 माइनस sin बटे cos, 1 प्लस sin बटे cos। तो अब हमें पता है sin बटे cos जो होता है वो क्या होता है, हमारा tan x होता है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, tan x। अब बारी आती है, हमको tan तो मिल गया, अब लेकिन ये फार्मूला बनाना है। तो ये फार्मूला बनाने के लिए 1 यहाँ पे पहले से है, वहां यहाँ पे 1 को गुणा दिखा दिए, और फिर और हमें पता है 1 क्या होता है, tan π/4 होता है। तो यहाँ पे tan π/4 रखेंगे, यहाँ पे tan π/4, यहाँ पे फार्मूला बन गया। a माइनस बी के स्थान पे हम तुलना कर लिए, π/4 a के स्थान पे, b के स्थान पे x है, तो आ गया क्या हमारा π/4 माइनस का x, यही हमारा आंसर। चलिए
अब इसको मिटाते हैं, फिर अगला सवाल। अब देखो छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है, tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कंडीशन क्या है, जो मॉड x है वो क्या है, a से छोटा है। क्या है, a से छोटा है, तभी तो घटेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे अभी हमने बताया था अगर हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा तो हम क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे साइन थीटा या तो कॉस थीटा। अब यहाँ पे a है भाई, a, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे a1 का स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला है, तब हम x बराबर क्या माने, तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा सवाल है, x बराबर क्या मान लेंगे, a साइन थीटा। अगर a स्क्वायर है तो हम a साइन थीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं पे आके हमें मानना है, तो मानेंगे, माना x बराबर a साइन थीटा। ठीक, अब a साइन थीटा मान लिए। अभी हम इस सवाल को और बताएंगे, एक तरीके से और पूछा जाता है। ठीक, वो किस तरीके से पूछा जाता है अभी हम जस्ट प्रूफ करने के बाद बताएंगे। अब देखो a को इधर भेजेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बटा a। इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखो साइन इधर है तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, इनवर्स में, तो साइन इनवर्स x अपान a, x बटा a। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आओ अपने सवाल पे, हमने माना है x बराबर a साइन थीटा, रखते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो दोनों में से a कॉमन, a स्क्वायर कॉमन करेंगे और रूट भी रहेगा, तो रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा बटे a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, और अभी बताया है इसके पहले जस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो रखेंगे tan इनवर्स साइन थीटा बटे अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर भी है रूट भी है, तो अंडर रूट से हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे tan इनवर्स है और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा। और थीटा बराबर क्या निकला है यहाँ पे, थीटा बराबर इसीलिए हम निकाल लेते हैं पहले, हमको जरूरत पड़ती है आगे। तो थीटा बराबर क्या मिला, साइन इनवर्स x बटा a। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखो किसी किसी किताब में क्या है, यही जो क्वेश्चन है वो कहेगा कि आपको सिद्ध कीजिए, यहाँ पे लिख देगा सिद्ध कीजिए। यही क्वेश्चन सेम जो है ये किसी किसी किताब में आपको मिलेगा कि ये सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x अपान a होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सेम इसी तरीके से लगाना है, बाद में आ जाएगा LHS बराबर RHS कर देना है, आपका प्रूफ हो जाएगा। LHS बराबर RHS करना जरूरी है बस उसमें। चलो फिर अब आगे देखते हैं, इसके बाद अगला सवाल, इसको मिटा दे, आसान था सवाल है, कंडीशन को ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलो इसे मिटाते हैं फिर। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 7वां नंबर सवाल। 7वां सवाल देखने में बस बड़ा है, बाकी और कुछ करना नहीं है उसमें, बहुत आसान सा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस का x क्यूब। अभी इस सवाल को मजा आएगा सॉल्व करने में। a क्यूब माइनस का 3ax स्क्वायर। ठीक, और इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसमें कंडीशन कह रहा है जो a है वो 0 से बड़ा होगा, और दूसरा कंडीशन क्या है, माइनस a बाई
3 √3 है, सॉरी √3 ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन a बाई √3। ठीक, ये इसके दो कंडीशन है। कंडीशन पे हमने कितनी बार कहा, कंडीशन पे आपको ध्यान यहाँ पे अभी नहीं देना है, आपको बस सवाल पे ध्यान देना है। अब सवाल पे देना है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें तो क्या हो जाए, यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या माने क्या ना माने। तो देखो हम पहले आपको बता दे रहे हैं ये क्या है, tan 3 थीटा का ये फार्मूला है, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। कैसे फार्मूला बनेगा वो चीज हम आपको यहाँ पे बताएंगे। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे हमको मानना पड़ेगा a tan थीटा। मानेंगे अगर यहाँ पे a ना हो, अगर हमें यहाँ पे होता क्या, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, अगर ये चीज होता तो ये प्रॉपर हम ऐसे लिख देते, क्या लिख देते जानते हो, tan इनवर्स tan 3 थीटा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते। अभी यहाँ पे ये चीज आएगा, ये दोनों लाइन अभी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे नीचे ये दोनों लाइन आएगी। कैसे आएगी अभी यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। देखो मानेंगे, माना x बराबर a tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा, पहले तो tan थीटा निकालेंगे फिर थीटा बराबर मानेंगे ना, तो tan थीटा बराबर होगा x अपान a, और फिर थीटा बराबर क्या निकलेगा, tan इनवर्स x अपान a। ठीक, ये निकला है यहाँ पे। अब हम यही रखेंगे x बराबर a tan थीटा इस पूरे सवाल में रखते हैं बराबर करके, tan इनवर्स 3 a स्क्वायर गुणे a tan थीटा गुणे a tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, ब्रेकेट लगाएंगे, बटे a क्यूब है तो a क्यूब लिख लेंगे माइनस 3a गुणे a tan a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर है ना तो a स्क्वायर tan स्क्वायर होगा। अब इसके आगे देखो सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। देखो अब a स्क्वायर है a, तो क्या हो जाएगा हमारा, a क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस tan, यहाँ पे a क्यूब भी होगा। ठीक, यहाँ पे a क्यूब भी होगा, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है ना, तो x के स्थान पे हमने कितना माना है, a tan थीटा, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब tan क्यूब थीटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा पूरे बटे a क्यूब माइनस का 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब देखो पूरे में ऊपर भी a क्यूब दिख रहा है, नीचे भी a क्यूब दिख रहा है, यहां से भी कॉमन करेंगे ऊपर से भी कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स a क्यूब बटे a क्यूब 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कट गया, हमारा बचा क्या, tan इनवर्स tan 3 थीटा, और 3 थीटा tan 3 थीटा इसके बराबर क्यों आया है अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, 3 थीटा बचेगा, और 3 थीटा का मतलब यही है कि थीटा का वैल्यू रखेंगे, थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x अपान a, तो tan इनवर्स x अपान a। और कभी कभी ये भी दे दिया जाएगा, वही बात बताई जैसे भी पिछले वाले सवाल में बताया था कि आपको दे दिया जाएगा सिद्ध कीजिए इतना, ये सवाल देके बोलेगा सिद्ध कीजिए इतना होगा, तो क्या करना है आपको, सॉल्व करना है,
और याद रखना है कि 3 थीटा बनेगा, 3 थीटा कम 3 थीटा रख देना, tan 3 थीटा, फिर 3 थीटा का वैल्यू रख देना, आ जाएगा आपको फटाक से आंसर। अब आती है बात हमारी कि यहाँ पे इतने बराबर इतना कैसे आया। अब हमें पता है कि ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया tan 3 थीटा। अब आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, उसके अब लिए आती है समस्या ना। तो ये सवाल नोट करिए, हम बस केवल ये इतना नहीं मिटाएंगे, बाकी ऊपर का पूरा मिटाएंगे, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए। देखो क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अगर हमें tan 2 थीटा का फार्मूला बनाना है तो पहले tan a प्लस बी का फार्मूला देख लेते हैं। tan a अभी बताए हैं प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। आपके लिए प्रूफ करके बता रहा हूं कि ये कैसे आया है। हमें पता है ये tan 3 थीटा ही होगा इसके बराबर, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, आप तो यहीं फंस जाएंगे। अगर 5 नंबर में पूछ लिया तो 2 नंबर में पूछ लिया तो क्या लोग, अगर गलत भी कर दोगे तो 2 ही नंबर जाएगा, लेकिन अगर 5 नंबर में आएगा तो क्या करोगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी के स्थान पे क्या करेंगे, हम थीटा थीटा रख देंगे, थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पे भी रखो tan थीटा प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो ये क्या हो गया, tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा, एक tan थीटा मिलके कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा माइनस 1 tan थीटा गुणे tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब आती है tan 3 थीटा की बारी, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखो ऐसे करेंगे इसको, tan थीटा प्लस 2 थीटा कितना मिलके हो जाएगा 3 थीटा। तो इसके लगी फार्मूला लगाएंगे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा गुणे tan 2 थीटा। अब देखो, अब ये तो हमारा पूरा टोटल हो गया कितना 3 थीटा, ये तो हमारा मिल गया। अब इसके बराबर ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पे tan थीटा है वहां पे तो रखेंगे, लेकिन जहां पे tan 2 थीटा है वहां पे ये रखेंगे, क्या रखेंगे 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा गुणे 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका बटे 1 करके इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसके बटे 1 करके इसका तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक। तो यहां पे आगे देख लेते हैं, tan 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे इससे, मतलब tan थीटा, देखो 1 से कराएंगे तो tan थीटा, इससे कराएंगे क्या हो जाएगा माइनस tan क्यूब थीटा, कितना हो जाएगा क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस का क्या होगा 2 tan थीटा पूरे बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर पूरे बटे ये वाली लाइन, इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कराएंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इसका पूरे गुणा 1 से कराए तो इतना हो गया। अब इसका कराएंगे इससे और इसका इससे भी कराएंगे, 1 का 1 से इससे करा देंगे तो इतना ही आएगा, फिर इसका इससे कराएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर पूरे बटे में इसका इससे कराएंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज है बटे में, यहाँ पे भी वही चीज है, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा प्लस 2
tan थीटा, ठीक, बटे नीचे क्या बचा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। जोड़ लेते हैं भाई, एक tan थीटा यहाँ पे है, 2 tan थीटा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि इसके बराबर क्या है tan 3 थीटा। देखो यही हम यहाँ पे लिखे थे, इसके बराबर क्या लिखे थे, ये देखो हमने प्रूफ करके ला दिया कि tan 3 थीटा के बराबर इतना होगा और इतने के बराबर ये इतना होगा। तो ये ऐसे हम लोग, कोई फार्मूला नहीं पता है तो इस फार्मूले को निकालने के लिए ऐसे प्रयास करते हैं, ठीक, ऐसे हम इसे प्रयास करके हम सॉल्व करते हैं। इसीलिए ये चीज याद रखना, इतना ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। तो आप जब पेपर में आएगा तो आप सीधे डायरेक्ट लिखिएगा tan 3 थीटा। ये तो आपके संतुष्टि के लिए मैंने निकाल के बताया है, ठीक। और यहाँ पे भी कहीं गलत कर जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो काफी लंबा प्रोसेस है। लंबा क्या है कि अगर आपको फार्मूले पता है और स्टेप वाइज करते चले गए, आपसे गलती ना हुई तो, ठीक। चलिए फिर इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलो देखो अब 8वां सवाल हम देखते हैं। 8वें सवाल के ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित के प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका मान ज्ञात करना है तो हम 8वां सवाल लिख रहे हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos फिर ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट, ठीक। इसके क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लास्ट से शुरू करेंगे, ठीक। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, किसका मान होता है साइन 1/2, याद करिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2 cos 2 गुणे 30 मतलब 60, क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 cos 60। अब देखो cos 60 का मान कितना होता है भाई, cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है। क्या होता है cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा tan इनवर्स 1। अब देखो tan में 1 किसका मान होता है π/4, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा π/4, ठीक। तो ये क्या था हमारा 8वां सवाल, ये 8वां सवाल है, ठीक। 9वां सवाल अभी इसके बाद बताएंगे, बता ही दे, चलो बता ही देते हैं। 9वां सवाल देखो, 9वें सवाल में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अलग अलग करके करना है बस। tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x², ठीक, प्लस cos इनवर्स 1 - y² बटे 1 + y², ब्रैकेट बंद। इसमें कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि मॉड x जो होगा वो 1 से छोटा होगा और जो y होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक, तथा xy 1 से छोटा होगा, xy 1 से छोटा होगा, ठीक, मतलब 1 बड़ा होगा xy से। तो ये कंडीशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको अलग, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे y है, ठीक। तो चलो फिर सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x², इसमें क्या करेंगे मान लेंगे x बराबर क्या है tan थीटा, और tan थीटा जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे
साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स, ठीक, tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये जो हमारा है ये पूरा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 2 थीटा, ठीक। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना निकला है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स यक्स, 2 tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार हम कॉस वाले का भी करेंगे, ठीक। कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इसमें क्या करेंगे, मानेंगे इसमें भी y बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा, y बराबर भी tan थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स क्या हो जाएगा y। अब सेम इसी तरीके से देखो क्या हो जाएगा, इसको देखो, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है, cos 2 थीटा का फार्मूला है, ये क्या है cos 2 थीटा का फार्मूला। तो cos 2 थीटा, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। ये हमें पता चल गया, इसकी वैल्यू इतना आई और इसकी वैल्यू इतनी। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आई है इसको उठा के इसमें रखेंगे, समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसमें ला के रखेंगे, और रखते हैं, और इसको इधर मिटा दे पहले, देखो रखते हैं, तो tan क्या हो जाएगा, tan 1/2 ब्रैकेट में क्या करेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा tan, ठीक। ये क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला एक हमने लिखाया है। क्या लिखाया है, अगर x है y है तो tan इनवर्स में क्या बनेगा उसका, tan इनवर्स x प्लस का y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। तो यहाँ पे tan से tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। इसका हमने फार्मूला लिखाया हुआ है। आप जब स्टेप जो 8वां स्टेप देखेंगे तो उसमें एक फार्मूला ऐसे भी मिलेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला लिखाया है, जहाँ पे tan वाले फार्मूले करवाए होंगे वहां पे ये होगा, 2 फार्मूले होंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक। तो ये था हमारा 9वां सवाल। अब इसके बाद 10वां सवाल है जो कि मान ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद जो सवाल है वो छोटे छोटे सवाल है, अब बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर लिए हैं तो अब छोटे छोटे सवाल तो कर ही लेंगे। चलो इसको मिटाते हैं, फिर 10वां सवाल बताते हैं, ठीक। चलो 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल में कह रहा है कि मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, ये आप स्टेप 1 और 2 में ही हमने बताए हैं, ठीक। स्टेप 1 और 2 के ही फार्मूले से ये सब सभी सॉल्व होंगे, ठीक। देखो लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो इसमें क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स
tan 3π/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3π/4। ठीक, ये हो गया। अब आता है इसके बाद इसी तरीके से कई सवाल हैं। इसी तरीके से एक सवाल और है, वो है cos इनवर्स cos 7π/6। इसका आंसर cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा 7π/6। फिर इसी तरीके से है, क्या कहते हैं, sin π/3 sin इनवर्स 1/2। देखो ये sin π/3 sin, बीच में माइनस भी है, माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक, ये है। इसका कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, इससे माइनस बाहर हो जाएगा, तो π/3 प्लस का हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2। अभी मैंने बताया साइन 1/2 किसका मान होता है, π/6 का। तो क्या हो जाएगा, साइन π/3 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, π/6, 30 π/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 3π/6। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/2, और साइन π/2 साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और है, देखो क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3। ये काम करेंगे, माइनस इसका बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और tan √3 का मान कितने का √3 होता है, तो π/3, तो π/3 प्लस इसका कितना होगा π/6, और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा π/2। तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा π/2। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सभी सवाल थे आपके अभ्यास प्रश्न 2.2 में। ठीक, अभ्यास प्रश्न 2.2 में ये आपके सभी सवाल थे। चाहे तो नंबर भी डाल दें, 10वां 11वां, और कॉस वाला कितने कौन सा है, ये 13 नंबर है, और क्या कहते हैं ये साइन, ये 14 नंबर है, और ये 15 नंबर है। ठीक, ठीक, और 12 नंबर इसलिए नहीं बताया है, 12 नंबर जो है कि उसमें दिया हुआ है, 12 नंबर में थोड़ा कुछ क्लियर नहीं है। 3π/, मतलब 3 साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसका कोई मान ही नहीं, तो 3/5 का कोई मान ही नहीं होता है साइन में, तो कहां से निकाल के ला दे, इसलिए हमने उसको नहीं बताया। ठीक, तो वो सवाल थोड़ा कुछ गड़बड़ है वहां पे, तो इसलिए हम उसको नहीं बताए। बाकी 12 नंबर में कुछ गड़बड़ी है। ठीक, 12 नंबर में कुछ गड़बड़ी है, 12 नंबर में इसलिए नहीं बताया है, बाकी और सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। ठीक, चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक, और अभी हमारे जो 2 नया चैनल बने हैं, अगर उनको सब्सक्राइब अभी ना किया हो तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि क्या कहते हैं, मनोज कुमार मैथमेटिक्स 2.0, और उसको सब्सक्राइब कीजिए। लोगो यही लगा हुआ है जो इस चैनल पे लगा हुआ है, और दूसरा जो नया चैनल है वो है मैथमेटिक्स आवर फ्यूचर, उस पर भी लोगो वही लगा हुआ है, सेम लोगो है। आप जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही सर्च करेंगे वैसे सबसे ऊपर ही आएगा। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और उसके बारे में बता दिया गया है कि जो नए चैनल है उस पर क्या क्या कैसे किया जाएगा। ठीक, चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।